अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पावर। इससे पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने वर्क के बारे में डिस्कशन की है। जब हम वर्क को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने टाइम का कोई जिक्र नहीं किया था। वर्क को हमने कुछ यूँ एक्सप्लेन किया था कि लेट्स सपोज हमारे पास एक शास है। मैं सपोज करता हूँ कि ये एक शास है और ये पॉइंट ए पे है। ये शासन एक ऑब्जेक्ट को ले जाता है इस पॉइंट ए से और ये लेके जाता है पॉइंट बी तक। और जब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इस ऑब्जेक्ट को ले जाता है तो डिस्टेंस तय करता है एस। तो हम कहते हैं कि इस शख्स ने वर्क किया है। चाहे ये शख्स इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 1 मिनट में ले जाए या 1 घंटे में ले जाए, यानी मतलब ये है कि ये शख्स ये काम जो करता है यानी इस ऑब्जेक्ट को बी तक ले जाता है, तो ये वर्क जो करता है चाहे वो 1 मिनट में करता है या 1 घंटे में करता है। हम वर्क में इस टाइम का कोई जिक्र नहीं करते। हम वर्क को फिर फाइंड आउट करते हैं कि वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस। इस इक्वेशन में टाइम का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम उस शख्स उस मज़दूर को पसंद करते हैं जो वर्क को जल्दी जल्दी ख़त्म करे। यानी उस शख्स को हम काम पे ले आते हैं जो वर्क को यानी काम को जल्दी करे, यानी कि काम को कम टाइम में ख़त्म करे। मतलब ये है कि वर्क और टाइम के दरमियान कुछ रिलेशन है, कुछ ताल्लुक़ है। इस रिलेशन को फिज़िक्स की ज़बान में पावर कहते हैं। जब वर्क को और टाइम को आपस में रिलेट करते हैं तो इस रिलेशन को पावर कहते हैं। तो पावर को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि वर्क पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड पावर। हम कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल दो मज़दूर है, एक मज़दूर ए है और एक मज़दूर बी है। दोनों एक ही काम करता है। मैं सपोज़ करता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट डी। तो क्या होता है कि शख्स ए जो है वो पॉइंट सी से पॉइंट बी तक इस ऑब्जेक्ट को 1 सेकंड में ले जाता है और शख्स बी जो है वो पॉइंट सी से पॉइंट डी तक 5 सेकंड में ले जाता है। तो हम कहते हैं कि शख्स ए जो है उसने जल्दी काम किया, यानी उसमें पावर ज़्यादा है, जल्दी जल्दी लेके जाता है। तो पावर को हम अगेन यू डिफाइन करते हैं कि वर्क पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन, जो काम करता है यानी वर्क डन, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, जिस टाइम में वर्क करता है, तो डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। या इसको हम यूँ लिखते हैं कि पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू यानी वर्क डिवाइडेड बाय टी। वर्क पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। और इसकी यूनिट जो है, वर्क की यूनिट हमें पता है कि जूल है और टाइम की यूनिट सेकंड है। तो हम कहते हैं कि जूल पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ पावर और इसको हम कहते हैं वाट। जूल पर सेकंड को हम वाट कहते हैं। पावर की यूनिट को मंसूब किया गया है स्कॉटिश फिजिस्ट जिसका नाम है जेम वाट। उन्होंने सबसे पहले एक स्टीम इंजन को डिज़ाइन किया था, तो इसी वजह से पावर की यूनिट जो है वो उसके नाम पे है, वाट। इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ पावर को। मैं सपोज करता हूँ कि एक शख्स है ए
वो काम करता है 10 जूल का, और एक श्वास है बी, वो भी 10 जूल का काम करता है। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ये जो श्वास ए है, ये 10 जूल का जो काम करता है वो 5 सेकंड में कंप्लीट करता है, और श्वास बी जो है वो 10 जूल का काम 10 सेकंड में कंप्लीट करता है। तो हम देखते हैं कि कौन सी श्वास की पावर ज़्यादा है। तो मैं इक्वेशन यूज़ करता हूँ, यही इक्वेशन कि P इज़ इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम। तो मैं फाइंड आउट करता हूँ सबसे पहले पावर ऑफ श्वास ए। तो इस इक्वेशन में मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। वर्क जो है वो 10 जूल है, और टाइम जो है श्वास ए जो टाइम लेता है वो 5 सेकंड है। तो दिस इज इक्वल टू 2 वाट। तो श्वास ए की पावर 2 वाट है, और श्वास बी जो है उसकी अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ, श्वास बी, तो दिस विल बी इक्वल टू 10 जूल वर्क है, और टाइम जो ले रहा है वो 10 सेकंड ले रहा है। तो इसकी पावर हो जाएगी 1 वाट। तो श्वास ए जो है वो कम टाइम लेता है काम करने में, तो उसकी पावर ज़्यादा है, और श्वास बी ज़्यादा टाइम लेता है तो उसकी पावर कम है। तो जितना ज़्यादा वर्क कम टाइम में किया जाए तो उतनी ही पावर ज़्यादा होती है। दोस्तों, चूंकि वर्क जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसी वजह से पावर जो है ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी यूनिट मैंने आपको बताया कि इसकी यूनिट वाट है। वाट को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द पावर ऑफ ए बॉडी इज़ 1 वाट इफ़ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। मतलब यह है कि एक श्वास है वो 1 जूल का काम करता है, 1 जूल का, और ये 1 जूल काम 1 सेकेंड में कंप्लीट करता है। तो इसको हम वाट कहते हैं। ब्रिटिश सिस्टम में यूनिट ऑफ पावर जो है, यूनिट ऑफ पावर इन ब्रिटिश सिस्टम, यूनिट ऑफ सिस्टम, वो है फुट पाउंड पर सेकेंड। और इसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि फुट, पाउंड को हम एलवी से रिप्रेजेंट करते हैं पर सेकेंड। ये ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट में पावर की यूनिट है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में पावर के लिए हम बड़ी यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हार्स पावर है, HP, ये यूनिट है पावर की, ये बड़ी यूनिट है पावर की। नॉर्मली हम देखते हैं जब हम कोई मशीन लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर पंप लेते हैं, तो हम कहते हैं कि कितना हार्स पावर है, 1 हार्स पावर है, 2 हार्स पावर है, यानी इसकी पावर 1 है या 2 हार्स पावर है। और हमें पता है कि 1 हार्स पावर जो है ये इक्वल है 746 वाट की। पावर की दूसरी बड़ी यूनिट्स जो है वो किलोवाट है। 1 किलोवाट इक्वल है 1000 वाट की। यह इसको हम लिखते हैं कि 10 टू द पावर 3 वाट। और इससे बड़ी यूनिट जो है वो मेगावाट है। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 लाख वाट, 10 लाख वाट है। और इसको हम लिखते हैं कि 10 टू द पावर 6 वाट। तो ये यूनिट्स है पावर की, डिफरेंट यूनिट्स है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द पावर। थैंक यू।